डॉक्टर साहब मेरा मैदा काम नहीं करता, खाना खाने की देर है अजाब बन जाता है, खट्टे डकार, सीने में जलन, मैदे के मुकाम पे दर्द, पेट में दर्द, मुंह का जायका कड़वा। डॉक्टर्स कहते हैं गैस्ट्राइटिस है, मेडिसिन खा खा के, एंटासिड, उसके अलावा सिरप्स। मेरा एच पाइलोरी भी पॉजिटिव है, एंटीबायोटिक खा खा के मैं तंग आ गया हूँ। इन मेडिसिन से वक्ती तौर पे रिलीफ मिलता है, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर वही हालत हो जाती है। मैं थक चुका हूँ। दोस्तों, ये मरीज की स्टेटमेंट है, इसी पे बात करेंगे। बहुत ही कॉमन इशू है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। इंडो पाक में गैस्ट्राइटिस के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। एक तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, बढ़ भी रहे हैं। इस पे बात करेंगे। आई एम डॉक्टर वसीम मिर्जा, चैनल मिस्टर हेल्थ जी। ये आप ही का चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त है। मैं आपके सामने एक ऐसे मरीज का तस्वुर पेश करता हूँ जो क्लिनिक में तशरीफ लाता है। मेन कंप्लेंट उसकी गैस्ट्राइटिस है। स्टेटमेंट वो दे रहा है, मेरा मैदा डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा दर्द, खाना खाने के बाद फूल जाता है, गंदे खट्टे डकार आते हैं, मेडिसिन खा खा के तंग हूँ, एंटासिड, सिरप है, टैबलेट्स हैं, सोडा मिंट की गोलियां हैं, कोई फर्क नहीं है। मेरी नाइट ड्यूटी है, सारे कुलीग्स मुझसे तंग हैं, मुझे कॉन्स्टिपेशन का भी इशू है, कभी पखाना आ जाता है कभी नहीं आता, लेकिन पखाना पूरी तरह एवैक्यूएट भी नहीं होता। दोस्तों, ये एक सिंपल सी पिक्चर मैंने आपके सामने रखी है। मेन कंप्लेंट गैस्ट्राइटिस है। अब उर्फे आम में, अगर आप आम जुबान में गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स देखते हैं, वो क्या है? अगर कॉज में देखें, सबसे बड़ी कॉज उसकी एच पाइलोरी पॉजिटिव है जी। हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया ने काम दिखाना शुरू कर दी है। मैदा अंदर से खोखला हो चुका है, एसिड ज्यादा बनता है, इसी को एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं। इसी को गर्ड के साथ भी अटैच करें कि खाना खाने की देर है, उसके बाद अलामात ऐसे निकलती हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया कि डॉक्टर साहब खाने के 1 घंटे बाद मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, मैं उठ के चलना शुरू कर देता हूँ। उसकी वजह से मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा है, मेरे कुलीग्स, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, बीवी बहुत ज़्यादा तंग है। मैंने आपको उसी पेशेंट का बोला कि वो नाइट शिफ्ट करता है भाई। तो जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब के दौरान मैं नॉर्मल नहीं रहता हूँ। एक तो ये गैस्ट्रिक इश्यूज है मेरे, दूसरा मेरा रवैया बहुत ज़्यादा हाइपर है, हाइपर एक्टिव है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मैं एकदम रिस्पॉन्स देता हूँ। दोस्तों, गैस्ट्राइटिस आप इसे कह लें, इसी के साथ गर्ड है, इसी के साथ एसिड रिफ्लक्स है कि एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में बन रहा है। जो मेडिसिन मैं आपके सामने रखूंगा, अगर आपकी अलामात इससे मिलती जुलती हैं तो आप ज़रूर लें, लेकिन अगर आपकी अलामात इससे मैच नहीं करती तो आपका काम है कि आप क्लिनिक विजिट कर लें, इनबॉक्स आ जाएं, कमेंट सेक्शन में आ जाएं। आपकी अलामात की रोशनी में आपको मेडिसिन बताई जाएगी, क्योंकि होम्योपैथी बेस करती है अलामात पे। ठीक है जी। तो जनाब, उस पेशेंट की अलामात को मद्देनजर रखते हुए इसको नक्स वोमिका 30 में इंट्रोड्यूस करवाई गई। मैंने उसे जस्ट 6 टैबलेट्स दी, 6 गोलियां, और बोला कि एक सुबह के टाइम विद एम्प्टी स्टमक और दूसरी व्हेन गोइंग टू बेड। ठीक है जी, आफ्टर डिनर ये आपने लेनी है। और बेसिकली तो ये 3 दिन की दवाई है ना, सुबह शाम। उसे बोला कि अगले 4 दिन आपने कोई मेडिसिन नहीं खानी। वो कहता है डॉक्टर साहब जो मैं पहली दवाइयां खा रहा हूं उसको। मैंने कहा भाई अगर जरूरत पड़े तो ले लेना। तो 1 हफ्ते की मेडिसिन जो कि बुनियादी तौर पे 3 दिन की थी, पेशेंट चला जाता है। 7 दिन के बाद जब उसकी वापसी होती है, ही वॉज मच बेटर, उसकी रिगर्जिटेशन भी बेहतर है, उसका एसिड रिफ्लक्स भी बेहतर है, वो जो खट्टे कड़वे डकार है वो भी बेहतर है। कहता है हफ्ते में 3 बार मुझे खुल के पखाना भी आया। ये होम्योपैथी का कमाल है।
लेकिन क्यों और कब? जब आप सिम्टम्स को बेस बना के पेशेंट को देते हैं, उसकी अलामात की डिमांड नक्सवाम थी। ये अटकल बच्चू नहीं है, ये कोई हिट एंड ट्रायल नहीं है, ये कोई ग्वेड नहीं है, सॉरी टू से। होम्योपैथी बेस इस पे करती है कि सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट और जो सिम्टम्स मटेरिया मेडिकाज में रखी गई हैं उनको ओवरलैप कर देना है। इसी को लॉ ऑफ सिमिलिया बोलते हैं। मैं बेशुमार दफा ये बात कह चुका हूं। तो जनाब अब सुनिएगा जरा, इसको मैं सम अप करता हूं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। खाना खाने के बाद अलामत बढ़ जाती है, मैदे के मुकाम में दर्द, गैस, एब्डोमेन कह लेंगे ब्लॉटेड, फूल जाता है, कड़वे डकार, जो कुछ भी खाया है वो रिवर्स करता है, रिगर्जिटेशन गले में आता है, ठीक है जी। पखाना कभी आ गया कभी नहीं आया और हाजत पूरी नहीं होती। इसके अलावा जनाब फैटी फूड्स और स्पाइसेस, ये क्रेविंग तो है लेकिन मैदा कबूल नहीं करता। वो पसंद करता है, चाय और कॉफ़ी का भी शौकीन है, लेकिन मैदा भाई उसको कबूल नहीं कर रहा। और एच पाइलोरी यकीन कीजिएगा नेक्स्ट वीक में जब उसको नक्सवॉर्म इसी तरह दोबारा रिपीट करवाई गई, मजीद 3 दिन की मेडिसिन दी, 4 डेज उसे कहा कि ब्लैंक है, मेडिसिन नहीं लेनी। फिर उसे कहा कि रिविजिट आफ्टर 7 डेज। 14 दिन बाद हो गए उसे, अब वो दोबारा आया है। वो कहता है डॉक्टर साहब 70 से 80% आई एम फीलिंग बेटर। अब देखिएगा, वो कहता है मैं पहले राइट करवट पे सो नहीं सकता था, लेकिन अब मैं सो जाता हूं, अब दोनों करवटों पे मैं सोता हूं। तो ये क्या है? अब RX3 थर्ड जो सा प्रिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने उसे कहा कि आपने 1 टैबलेट 3 कंसेक्यूटिव नाइट्स, एक आज ले लें, एक कल ले लें, एक परसों ले लें, बस सुबह की डोज मैंने रिड्यूस कर दी, खत्म कर दी। तो जनाब ये सूरत हाल है। इसको टोटल 21 डेज लगे। इसके बाद मैंने उसको नेट्रम फॉस 6x में शुरू करवाई, बायोकेमिक साल्ट है, 3 टैबलेट्स 4 टाइम डेली, ठीक है जी। उससे यकीन कीजिएगा पेशेंट यूं समझ लें कि वो कहता है कि मुझे पहले जैसे ये मसाइल थे ही नहीं। तो दिस इज होम्योपैथी। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ अलामात के आगे मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करवाना है। मेरी देखने वालों से यही रिक्वेस्ट है कि ट्रक की बत्ती के पीछे मत लगे। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो भाई इसके पीछे क्या है? क्लिनिकल ट्रायल्स है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मोर देन 2 डेकेड्स। वसीम मिर्जा के क्रेडिट पे 2 बुक्स हैं। तो आपसे जो भी बात की जाती है वो क्लिनिकल बेस्ड, एविडेंस बेस्ड है। तो ये सूरत हाल है जी। नक्सवॉर्म फॉर गैस्ट्राइटिस, होम्योपैथी फॉर गैस्ट्राइटिस, एक्सीलेंट रिजल्ट्स है। अगर आपकी सिम्टम्स मैच करती हैं तो ज़रूर लें, लेकिन इसको अन्नेवाह नहीं लेना भाई। 2-3 दिन रिपीट करें डोज को। अगर आपको अफाका फील होता है तो इसी तरह आपने वक्फा डाल के लेनी है। ये नहीं है कि सुबह दोपहर शाम कोई 200 में दे रहा है, कोई 1 में दे रहा है। नो, 30 इज द बेस्ट पोटेंसी शुरू के लिए। तो ये जनाब होम्योपैथी है। आई एम वसीम मिर्जा। लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन। अगर आपका कोई इशू है, आपके पास 3 रास्ते हैं। कमेंट सेक्शन है आपके पास विजिट है, आपके पास जनाब इनबॉक्स की सहूलत है, डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ लिखी हुई है। अपने और सेहत का ख्याल रखिएगा। क्यों भला, सेहत आपका हक है। अस्सलाम वालेकुम।